वेलकम स्टूडेंट्स। सदिश से संबंधित जो अपन आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक विद्यार्थी ने, अमित नाम के एक विद्यार्थी ने दो उदाहरण पूछे हैं, उदाहरण नंबर 19 और 20। ये उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए इनको अच्छी तरह से आपको समझना है। ये उदाहरण नंबर 19 जो है, दो दिए हुए सदिशों ए और बी के लिए सदैव ये होता है, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, किसी जो अपने ए डॉट बी जब अपन ज्ञात करते हैं तो उसमें अपने को दोनों सदिशों के बीच के कोण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे दोनों के बीच में थीटा कोण हो तो अपन ये इस तरह से स्थिति लिखते हैं अपन कि ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। तो अपने को इससे कॉस थीटा की, इसके कोण की जरूरत पड़ती है, थीटा की। कॉस थीटा का मान है यहाँ पर अपन जो निकालने जा रहे हैं वो देखिए, आपको वैसे भी पता है कि कॉस थीटा की वैल्यूज जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। मैं पहले वो वैल्यूज ही लिख देता हूँ। इससे पहले थोड़ा इसका मापांक की स्थिति लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको मापांक की स्थिति की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से ये स्थिति, और उससे cos थीटा का जो मान आएगा, ये मान आएगा a डॉट बी का मापांक और बटे a का मापांक इंटू b का मापांक, यानी इसका भाग दे दो इधर तो ये इसका मान आ जाएगा। अब यहां पर इस वजह से आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। चूंकि cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, ये वैल्यू होती है। cos थीटा के मान कभी भी -1 से कम नहीं होते और +1 से अधिक नहीं जाते। -1 हो सकते हैं, +1 हो सकते हैं, इसके बीच के मान कोई भी हो सकते हैं। अगर ये इसके हमेशा धनात्मक मान अपन लेंगे, मान लो यहां से धनात्मक मान लें इस तरह से, तो ये मान सदैव ही इस तरह से आएंगे। cos थीटा का जो मान है ये, इसका धनात्मक मान सदैव ही 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। ये धनात्मक मान की स्थिति है। जब अपन ने मान लो मोड लगा दिया है तो इसके मतलब अपने निरपेक्ष मान जो धनात्मक मान लेने हैं इसमें। ये स्थिति आप यहां पर है, आप लगा करके देखिए, इसमें ये बना जाएगा। इसकी जगह पर आप ये लगा दीजिए। अतः 1 से यहां पर अपन ये मान रख देंगे, a डॉट बी का मान यहां पर इस तरह से इसका मापांक, और यहां पर इज लेस देन, क्योंकि cos थीटा का मान इसके बराबर है और cos थीटा इस 1 से छोटा है, इसलिए यह मान लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। सीधी सी बात है। cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, cos थीटा की जगह ये रख दो तो ये सीधे जो है यहां पर a डॉट बी बटे ये लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसकी इधर वज्र गुणा कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा। लो आपको लेस देन इक्वल टू ए का मापांक इंटू बी का मापांक, और यही आपको इसमें सिद्ध करना है। इसी तरह से देखिए, आपके जो एग्जाम्पल नंबर है जो 20 है, 20 में ये भी आपके त्रिभुज से संबंधित असमीका एक, ये आपको सिद्ध करनी है। आप किसी भी प्रश्न में, मैं और भी प्रश्न की स्थिति बता देता हूं, अगर ये मापांक लगा हुआ है, 2 या 2 से अधिक पदों का योग कुछ भी हो, जैसे a प्लस बी, यहाँ 2 ही है, लेकिन साथ में जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी, इस तरह की स्थिति भी किसी प्रश्न में आपको मिल जाए मापांक की, तो ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से इसके स्क्वायर करके ही लेके चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अपन यहां पर ये स्थिति लेकर के चल रहे हैं इस तरह से, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए किसके बराबर होगा। ये हो जाएगा आपके सदिश के मापांक का वर्ग। अपन जानते हैं सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक के वर्ग के होता है। ये मापांक का वर्ग है, इसलिए सदिश के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसको अपन यूं लिख सकते हैं, a प्लस बी स्क्वायर। इनको दोनों को आप अलग अलग कर लो इस तरह से, a प्लस बी डॉट ए
प्लस बी। अगर ऐसे नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं, जैसे आप होल स्क्वायर सरल करते हैं वैसे चाहे डायरेक्ट सरल कर लिया करो, वो आपकी मर्जी है। यानी जैसे इस तरह से नहीं लिख करके आप जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर सरल करते हो वैसे ही सरल कर लिया करो। सरल करने से देखिए ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी और प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब जगह यहां पर अपन देखिए इनको सदिश का वर्ग बराबर मापांक के वर्ग में बदलते हैं, ए स्क्वायर इस तरह से, और ये प्लस 2 यहां पर भी एक मापांक लगाइए और यहां पर ये इसके मापांक के वर्ग के बराबर। अपन ने चेंज देखिए क्या किया है अपनी तरफ से, चेंज अपने सिर्फ ये किया कि इसके ऊपर अपन ने एक मापांक लगा दिया है। तो यहां मापांक लगाने से क्या स्थिति बदलेगी, अब वो आपको समझनी है कि मापांक में और सामान्य गुणा में क्या अंतर पड़ता है। आप सामान्य से स्थिति देख सकते हैं कि जैसे कोई भी अपनी वास्तविक संख्या लेते हैं, मान लीजिए अपन ने -1 ले लिया, वास्तविक संख्या अपन जानते हैं, इसका परिमाण यदि अपन निकालेंगे इस तरह से -1 का मोड निकालेंगे तो हमेशा धनात्मक आएगा। हमेशा मोड जो है किसी भी संख्या का अंतिम जो उसका रिजल्ट है वो धनात्मक होता है, और चूंकि ये संख्या इससे हमेशा बड़ी होगी तो मोड की जो संख्या है वो हमेशा मूल संख्या से हमेशा बड़ी होती है या बराबर भी हो सकती है। देखिए बराबर कैसे हो सकती है कि जैसे मान लो 1 ही लिया और 1 का यदि आप मोड निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो 1 इसका मोड भी 1 ही होता है। तो ऋणात्मक संख्या का मोड भी धनात्मक और धनात्मक संख्या का धनात्मक है ही है। तो किसी भी वास्तविक संख्या का जो मोड है वो उस संख्या के या तो बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। बड़े की स्थिति देखिए यहां पर है क्योंकि 1 जो है -1 से बड़ा है, और यहां पर जो ये है इसके बराबर है। तो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए उसका मापांक उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है, यह सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है और इसी सिद्धांत का प्रयोग अब आप यहां करेंगे। ये इस संख्या का मोड लिख लिया अपन ने, मोड लिख लिया तो ये निश्चित रूप से कि यह संख्या इस a डॉट बी के या तो बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। अगर बराबर होगी तब तो बराबर का चिन्ह चल ही रहा है, लेकिन अगर ये बड़ी हो गई ये संख्या अगर इस संख्या से बड़ी हो गई तो फिर ये पूरा का पूरा भाग इस बाएं पक्ष से जो पहले बराबर चल रहा था उससे बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहां पर अब चिन्ह ये आएगा इस तरह से, यानी बराबर का चिन्ह तो कब है जबकि a डॉट बी बराबर हो a डॉट बी के, इस तरह से इसका a डॉट बी का मापांक बराबर हो a डॉट बी के, और बड़ा तब होगा जबकि सदिश a डॉट सदिश b का मापांक बड़ा होगा इससे। और इसके आगे आप कारण भी दिखाएंगे कि चूंकि किसी भी वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या आप ले सकते हो, जैसे x ले ली, x के लिए मापांक x बड़ा या बराबर होता है x से। ये आपको सिद्धांत ध्यान में रखना है और इसी सिद्धांत का प्रयोग अपन यहां करेंगे। इस जगह जो अपन ने किया है उससे ये चिन्ह आ गया, चाहो तो ये भी लिख सकते होगे। अतः मोड a डॉट b बड़ा या बराबर होगा a डॉट बी के, इसका आपने प्रयोग किया है। तो इस प्रयोग के कारण ही अब ये बराबर का चिन्ह जो था वो दो तरह की स्थिति में बदल गया, बराबर भी है या फिर बड़ा है। ये स्थिति इससे बड़ी हो जाएगी, और बड़ी जब हो जाएगी तो आप इसको अब थोड़ा और चेंज कर लीजिए। ये a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू b का वर्ग, क्योंकि a डॉट b का मापांक जैसा कि आप जानते हैं कि a का मापांक और b के मापांक इनके बराबर अलग अलग आ जाता है। ये आपके मापांक के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुसार अपन इनको अलग अलग इनके मापांकों के गुणनफल के बराबर शो कर लेंगे, और ये बराबर आपके हो जाएगा इसके होल स्क्वायर के, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह से मापांक a प्लस मापांक b का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर
सदिश A प्लस सदिश B का मापांक छोटा या बराबर सदिश A प्लस सदिश B। और यदि ये बराबर की केवल स्थिति आती है तो ध्यान रखिएगा उस समय इन दोनों से प्रकट होने वाली त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी तो फिर वो सदिश C के बराबर हो जाएंगे, अर्थात उस स्थिति में दोनों सदिश जो ये संरेख बन जाएंगे, यह स्थिति लागू हो जाएगी, और अन्यथा फिर ये आपकी स्थिति लागू हो जाएगी। ये इस तरह से है, दोनों एग्जाम्पल है। आप चाहो तो ये इसका भी यहां पर सूत्र थोड़ा लिख लेना इस तरह से कि चूंकि मापांक A डॉट B बराबर मापांक A इंटू मापांक B, इस तरह से अलग अलग चाहो ये भी सूत्र आप इसके आगे दिखा देना। ये आपके दोनों एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब अपन इसके बाद में, ये तो आप नोट करना चाहो नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद में अपन आगे चलेंगे अपने विविध प्रश्नावली के प्रश्न लेकर के चल रहे हैं। और प्रश्नों से पहले एक बात आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली से पहले आपके 3 एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 27, 28 और 29, 27, 28, 29। आप अच्छी तरह से तीनों एग्जाम्पल से देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा, लेकिन उनको तैयार जरूर कीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। विविध प्रश्नावली में मैं आपको केवल वो प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं इसमें से। तो इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है, x का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये x i प्लस j प्लस के मात्रक सदिश हो। तो मात्रक सदिश हो तो इसका मापांक बराबर 1 होगा। आप सबसे पहले ये स्थिति लिखेंगे इसमें कि x i प्लस j और प्लस k, ये इसका मात्रक सदिश है, इसलिए बराबर 1 आएगा इसका मापांक। इनके आप अंदर गुणा कीजिए सबसे पहले x की, x i कैप प्लस x j कैप प्लस x k कैप का मापांक बराबर 1। और मापांक आप जानते हैं निकालना अच्छी तरह से, i कैप j कैप k कैप के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल आपको लेना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या 3x स्क्वायर का वर्गमूल इज इक्वल टू 1। इसमें x स्क्वायर का वर्गमूल तो x आ जाएगा, और ये अंडर रूट 3 का इधर भाग लग जाएगा इस तरह से, और ये दोनों चिन्ह आ जाएंगे प्लस माइनस दोनों वर्गमूल लेने में। x स्क्वायर बराबर 1/√3 होगा, x का मान ये आ जाएगा। ये आपके उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। और इस छठे प्रश्न में आपको 2 सदिश दिए हैं, इनके परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। देखिए परिणामी और योगफल पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, सदिशों का परिणामी सदिशों के योगफल के बराबर ही होता है। यहां पर आप लिखेंगे a और b का परिणामी बराबर होगा सदिश a प्लस सदिश b, और ये आप ज्ञात कर लो इन दोनों को जोड़ करके, 3i कैप और प्लस j कैप और k कैप, ये माइनस k और प्लस k ये खत्म हो जाएंगे, तो 3i कैप प्लस j कैप बनेगा। आपको इस परिणामी के समांतर, समांतर शब्द हो या अनुदिश शब्द हो, दोनों एक ही, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 5 इकाई हो। देखिए कितने भी परिमाण का आपको सदिश निकालना हो, सबसे पहले इकाई सदिश निकालोगे, और इकाई सदिश के निकाल करके फिर चूंकि उसका परिमाण 1 होता है तो जितने परिमाण का सदिश निकालना उससे और गुणा कर देना उसको। तो इसके आप साथ में अब 3i कैप प्लस j कैप के समांतर, या मैं शब्द दूसरा भी लिख देता हूं अनुदिश, आपको प्रश्न में कोशादि शब्द मिल सकता है, मात्रक सदिश बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस j कैप और बटे इसका परिमाण। आप जानते हैं किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर उसका मात्रक सदिश आपको मिल जाता है। तो यह है इसका परिमाण, आप निकाल लो। i कैप का गुणांक 3 है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और j कैप का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, अंडर रूट 10 आ जाएगा। यहां मापांक 3i कैप
प्लस जे कैप इज इक्वल टू √9 + 1 इज इक्वल टू √10। अतः 3i कैप प्लस जे कैप के समांतर मात्रक सदिश बराबर 3/√10 i कैप प्लस 1/√10 जे कैप। और चूंकि आपको 5 इकाई परिमाण का सदिश निकालना है, अतः 5 इकाई परिमाण का अभिष्ट सदिश ये हो जाएगा बराबर 5 से इसको गुणा कर दो तो 15/√10 i कैप और प्लस 5/√10 जे कैप। क्वेश्चन नंबर 7, आपको 3 सदिश दे रखे हैं a, b और c, और आपको 2a - b प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये 2a - b प्लस 3c ज्ञात कीजिए। 2a मतलब a को 2 से गुणा करना है, 2 × i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस b वैसे के वैसे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और c को 3 से गुणा करना है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये बन जाएगा, देखिए 2i कैप और माइनस 2i कैप कट जाएंगे, 3 तो i कैप आएगा, 2j कैप और प्लस j कैप 3j कैप हो जाएगा, माइनस का 6j कैप तो माइनस का 3j कैप बनेगा, 2k कैप और माइनस 3k कैप और प्लस का 3k कैप, ये प्लस का 3k और माइनस का 3k तो कैंसिल हो जाएंगे, 2k बच जाएगा। ये बना, इसके समांतर आपको मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले इसका परिमाण निकालिए, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप का परिमाण, इसका परिमाण बराबर आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 9 9 18 और 4 22, इस तरह से √22 इसका परिमाण आ गया। अतः 2a - b प्लस 3c के समांतर मात्रक सदिश बराबर हो जाएगा, इस √22 का इसमें भाग दे दो, 3/√22 i कैप माइनस 3/√22 जे कैप 2/√22 के कैप। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वो होती हैं जो कि एक ही शीर्ष से जाती हैं। जैसे कि आपके ए बी सी डी मान लो समांतर चतुर्भुज है, तो ए से जाने वाली जैसे ए बी और ए डी, ये जो दो भुजाएं हैं, तो इनके अनुदिश ये आपके सदिश लगे हुए हैं, इसके विकर्ण के अनुदिश मात्रक सदिश याद करना है। आप जानते हैं चित्र में आपको एक बार समांतर चतुर्भुज का नियम मैंने बताया था इस तरह से योग के लिए, कि इस तरह से अगर ये समांतर चतुर्भुज है और मान लीजिए ये सदिश आपके ए है और ये सदिश मान लीजिए बी है, तो इनका परिणामी इस सदिश से होगा, इस सदिश से। और आपको यही स्थिति दे रखी है इसमें, आपके संलग्न भुजाओं के सदिश ये दे रखे हैं और आपको विकर्ण के अनुदिश सदिश निकालना है। इसके मतलब विकर्ण के अनुदिश सदिश दोनों सदिशों का परिणामी ही होगा वो, जो कि इनके योगफल के बराबर आएगा। माना ये सदिश आपको दिया हुआ है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी जो सदिश है वो दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अतः विकर्ण के अनुदिश सदिश बराबर हो जाएगा a प्लस बी, इनको जोड़ लो, ये 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप, जब इनको जोड़ोगे तो ये स्थिति मिल जाएगी आपके। इसके अनुदिश
मात्रक सदिश ये ऊपर 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप और भाग में इसका परिमाण आ जाएगा, और परिमाण आप देखिए कितना बनेगा इसका वर्ग 9 और 36, 45 और 4 49, 7 आएगा इसका वर्गमूल। तो 7 का इसमें भाग दे दो आप, 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप और प्लस 2/7 k कैप। ये पहला उत्तर हो जाएगा। दूसरा उत्तर इसमें आपका क्षेत्रफल पूछा है। पुनः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र आप जानते ही हैं, a क्रॉस b और इसका मापांक। अब इसके लिए आपको a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b और फिर उसका मापांक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकाल लीजिए। यहां a क्रॉस b बराबर, देखिए क्या आता है, सारणिक बताइए, i कैप j कैप k कैप। a के गुणांक इसमें सबसे पहले इसमें 2 - 4 5, 2 - 4 5, b के 1 - 2 - 3। सरल कीजिए, i के साथ देखिए क्या आएगा, 12 और प्लस 10 22 हो जाएगा, 22 i कैप। फिर माइनस j के साथ, इसके चिन्ह माइनस आएगा इसके साथ में, ये छोड़ देंगे अपन, ये छोड़ करके तो -6 और -5, ये हो जाएगा आपके, इधर ये है माइनस, ये छोड़ेंगे तो -5, इधर इसको छोड़ करके j के साथ में ये गुणा करेंगे -6 और -5, -11 हो जाएगा। और k के साथ में आप ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ेंगे तो ये -4 और +4, ये 0 हो जाएगा, यानी ये तीसरा पद इसमें नहीं आएगा। अब इसका मापांक भी देख लो क्या बनेगा, 22 का स्क्वायर और -11 का स्क्वायर, जिसमें ये 11 × 11 हो जाएगा, ये 22 × 22 हो जाएगा। तो 11 × 11 तो बाहर कॉमन निकाल लो, उसका वर्गमूल तो 11 आ जाएगा। अंदर यहां जैसे 22 × 22 था तो 2 × 2 4 ये बचेगा, 1 ये बचेगा, तो 4 और 1 5 ये हो जाएगा √5। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 11 √5, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें आपके OX, OY, OZ के साथ बराबर झुके हुए सदिश के दिक् को जाए मतलब दिक् कोसाइन, डायरेक्ट कोसाइन से आपको निकालने हैं। तो माना सदिश OX, OY तथा OZ के साथ समान कोण अल्फा बनाता है, और आपको दिक् कोसाइंस की परिभाषा अच्छी तरह से याद होगी कि कोई भी सदिश अक्षों के साथ में जितने जितने का कोण बनाता है उसके कॉस का मान ही दिक् कोजाइन या दिक् कोसाइन होते हैं। अतः इसके दिक् कोजाइन बराबर कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। और दिक् कोजाओं का गुण भी आप जानते हैं कि तीनों दिक् कोजाओं के वर्गों का योगफल बराबर 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 या 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। अतः दिक् कोजाएं 1/√3 1/√3 1/√3 होंगी। ये हो जाएंगे इस तरह से। ये दोनों क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, आपको देखिए ए सदिश क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। बी सदिश दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप,
और सी सदिश दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और आपको एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करना है। ये 3 सदिश आपको दिए हैं, डी सदिश ज्ञात करना है, जबकि आपको संबंध दिया है कि ए और बी दोनों पर लंब है। इस तरह से स्थिति दे रखी है कि ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए जो सदिश ए और बी दोनों पर लंब है, ए पर भी लंब है और डी पर भी लंब है, और सी डॉट डी बराबर 15। डी सदिश की स्थिति ऐसी है, ए और बी दोनों पर लंब है और साथ में C डॉट डी बराबर 15, एक ये संबंध दे रखा है। देखिए आपको लंबवत सदिश की स्थिति बताई हुई है कि दो सदिशों के लंबवत सदिश आप कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि डी सदिश से ए और बी दोनों के लंबवत है तो इनके सदिश गुणनफल के बराबर आएगा, लेकिन उसका मापांक इससे अलग भी हो सकता है, तो मापांक इसका लैम्डा गुणा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबवत तो हो जाएगा। तो डी सदिश जो बनेगा वो बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब कि ए और बी दोनों के लंबवत, और लैम्डा से अपन ने इसलिए गुणा कर दिया है कि ये जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी से जो सदिश बने डी का उतना ही मापांक बने जितना कि इसका बन रहा है, मापांक कम या ज्यादा हो सकता है, लंबवत है बस केवल। तो लंबवत तो मिल जाता है ए क्रॉस बी से, लेकिन उसका मापांक कितना है उसके लिए लैम्डा और लगा दो साथ में। यहां पर सबसे पहले ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप, और ए के ये 1 4 2 और ये 3 - 2 7। सरल कीजिए, देखिए इनको, आई के साथ में 7 चौक 28 और माइनस 4 32 हो जाएंगे, 32 आई कैप। माइनस जे के साथ में देखिए क्या बनेंगे, माइनस जे के साथ में 7 और -6 1 आएगा, और 7 माइनस जे कैप हो जाएगा, और के साथ में -2 और -12 तो ये -14 हो जाएंगे। इस तरह से यहां पर आई कैप के साथ में 7 चौक 28 और 4 32, माइनस जे के साथ में 7 - 6 यानी 1 बचेगा, प्लस का माइनस जे हो जाएगा, के साथ में -2 -12 -14 हो जाएंगे। ये ए क्रॉस बी आ गया, डी सदिश हो जाएगा लैम्डा इंटू 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। और अब आप ये संबंध लगाइए जो आपको ये दे रखा है, सी डॉट डी बराबर 15। अब सी डॉट डी बराबर 15, तो सी आपकी ये सदिश है और डी ये सदिश है, इन दोनों का अदिश गुणनफल कीजिए तो ये लैम्डा तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो अदिश राशि है तो गुणा में होगी नहीं, और ये 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप बराबर 15। ये गुणा कर लो, देखो लैम्डा इंटू आई कैप और आई कैप के गुणा करोगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। जे कैप और जे कैप की गुणा कीजिए प्लस 1 हो जाएगा, और के कैप की गुणा कीजिए -56 हो जाएगा, और बराबर 15। ये 64 एक 65 में से 56 जाएंगे तो 9 बचेंगे, या 9 लैम्डा बराबर 15 इंप्लाइज दैट लैम्डा बराबर 9 का भाग दे दो, 3 से कट जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ये लैम्डा का मान आप यहां रखिए, अतः डी बराबर 5/3 यहां रखो, देखो गुणा कर दो अंदर तो 32 बन जाए 160/3 आई कैप, और यहां पर ये हो जाएगा -5/3 जे कैप, और -14 बन जाए 70/3 के कैप। ये डी बन जाएगा यहां लैम्डा का मान रखते ही, और ये डी का मान आ जाएगा। ये आप देखिए आपके क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके है, इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपके ये दिया है कि एक सदिश आई प्लस जे प्लस के दिया है, इसका 2 सदिश दे रखे हैं, इनके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है।
दिए हुए सदिश देखिए, दिए हुए सदिश मान लीजिए आपके ए सदिश दिया हुआ है, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी सदिश दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, और मान लीजिए तीसरा सदिश आपको सी दिया हुआ है लेमडा आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ये जो सदिश है ए, ये बी और सी के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। यानी इसमें स्थिति यह है कि इसका गुणा होना है किसके साथ में, इन दोनों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ। तो सबसे पहले इन दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए, बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप और ये 4 और प्लस 2 ये 6 जे कैप और माइनस 5 और प्लस 3 माइनस 2 के कैप। ये सदिश बनेगा। इसका परिमाण देखिए कितना आएगा, मापांक अंडर रूट 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर और प्लस 36 और 4 ये 40 ये हो जाएगा। इसको सरल कर लो थोड़ा चाहे पहले, यहां पर लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा और प्लस 4 और 40 44 ये हो जाएंगे। इस तरह से ये स्थिति मिल जाएगी आपको। इसमें जब इसका भाग दोगे अतः b प्लस सी के समांतर मात्रक सदिश बराबर 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसमें भाग दे दो इसके मापांक का, यानी अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 44। आपको प्रश्न ये दे रखा है कि इस सदिश ए का इस मात्रक सदिश के साथ में गुणनफल 1 है, इस सदिश का इस मात्रक सदिश के साथ गुणनफल 1 है। तो प्रश्नानुसार आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप बटे लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 44 और ये गुणनफल बराबर है 1। तो आप इसका गुणा इधर कर दीजिए एक तो, और इन दोनों के गुणा कर लो। तो आई कैप और आई कैप का गुणनफल तो यहां पर आ जाएगा, इसमें 2 प्लस लेमडा, ये जे कैप और जे कैप की स्थिति में प्लस 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2 और बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 44। इधर आप इसको सरल करेंगे तो 2 प्लस लेमडा प्लस 4 आएगा, होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो बाईं तरफ तो हो जाएगा 2 प्लस लेमडा और प्लस 4, ये लेमडा प्लस 6 ही बन जाएगा। अपने इसको देखो सरल ही कर लेते हैं, लेमडा प्लस 6 बन जाएगा, तो लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा इधर तो, और इधर से वर्गमूल हट जाएगा, ये इस तरह से। इसको थोड़ा सरल करो, लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 36 बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 44। ये लेमडा स्क्वायर कट जाएगा, 2 लेमडा इधर ले आओ 10 लेमडा बचेगा, और ये 36 इधर लिए चले जाओ तो 8 बचेगा। लेमडा का मान आ जाएगा 8/10 यानी 4/5, और ये लेमडा का मान आपको शायद प्रश्न में लेमडा का ही मान निकालना था, वो आपके ये उत्तर आ जाएगा कुल मिलाकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है कि यदि ए बी सी समान परिमाणों वाले लंबवत परस्पर लंबवत सदिश है, यानी परिमाण बराबर है तीनों के और परस्पर लंबवत भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 की स्थिति में इस तरह से है कि एक तो पहली स्थिति ये दे रखी है कि सदिश ए का परिमाण बराबर सदिश बी का परिमाण और बराबर सदिश सी का परिमाण, ये तीनों के परिमाण बराबर हैं। आप किसी भी परिमाण के बराबर इसको मान लो कि मान लो के बराबर है, एक स्थिति तो ये दे रखी है। दूसरी ये दे रखी है कि परस्पर लंबवत है, तो परस्पर लंबवत में होंगे चूंकि तीनों परस्पर
लंबवत हैं, अतः ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए, तीनों का ही मान 0 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ये दर्शाना है कि एक सदिश दिया है, सदिश ए प्लस बी प्लस सी, वो इन तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है, ये आपको इसमें सिद्ध करना है। तो माना सदिश ए प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी और सी के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, यह आपने मान लिया। तो आप इस सदिश का जब ए के साथ में जब अदिश गुणनफल करेंगे तो ये अल्फा कोण आएगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरे के साथ करेंगे बी के साथ तो आपको बीटा कोण काम में लेना है, और तीसरे के साथ जब आप सी के साथ इसका अदिश गुणनफल करेंगे तो आपको गामा कोण काम में लेना है। ये आप इसी तरह से आप इसमें गुणा करते जाइए। अब ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए, ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मापांक इंटू ए का मापांक इंटू कॉस एल्फा, ये हो जाएगा। जो सूत्र है अपने दो सदिशों के अदिश गुणनफल का, वही सूत्र लगाया है अपन ने। आप चाहो तो इस ए प्लस बी प्लस सी के मापांक को भी किसी राशि के बराबर मान लो, जैसे मान लो अपन इसको लैम्डा के बराबर मान लेते हैं, तो लैम्डा और ए का मापांक आपने के मान रखा है, के इंटू कॉस एल्फा, ये आ जाएगा इन दोनों का अदिश गुणनफल। पुनः देखिए ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी, ए का मापांक प्लस बी का मापांक प्लस सी का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कॉस बीटा, बीटा कोण दोनों के बीच का है, तो ये मान अपन ने जैसे लैम्डा मान ही रखा है, लैम्डा इंटू के इंटू कॉस बीटा, ये आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी बराबर ए का मापांक प्लस बी का मापांक प्लस सी का मापांक इंटू सी कॉस गामा बराबर लैम्डा इंटू के इंटू कॉस गामा, ये स्थिति आ जाएगी। आप यहीं से आप देखिए इसका कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तीनों मान आप निकाल लीजिए एक बार। कॉस एल्फा बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए और बटे ये इनका लैम्डा और के का भाग दे दो। कॉस बीटा बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी, इस तरह से आपके ये बी सदिश आ जाएगा। और तीसरा कॉस गामा बराबर बटे में वही लैम्डा के, और कॉस गामा बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी और बटे लैम्डा के, ये स्थिति आ जाएगी इसमें आपके। और इसमें आपको एक स्थिति और भी यहां पर देखिए देखनी है, जो कि इस गुणा में आएगी आपके तीनों में। देखिए जब आप ये गुणा करेंगे तो यहां ए डॉट ए का स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर के मतलब ए के मापांक का वर्ग हो जाएगा, और प्लस बी डॉट ए और प्लस सी डॉट ए और बटे लैम्डा इंटू के। ठीक है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। आप यहां से देख रहे हैं ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, इन सभी का मान जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ए के मापांक को आपने के मान रखा है, ये हो जाएगा के स्क्वायर बटे लैम्डा के, यानी बराबर हो जाएगा आपके के बटे लैम्डा। इसी तरह से इसको देखिए आप बी से गुणा करके ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी डॉट बी। ये बी स्क्वायर जो है ये सदिश के वर्ग को आप मापांक के वर्ग में यहां भी बदल लो और बटे लेमडा के, और बराबर देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका मान वो के स्क्वायर आ जाएगा, के से के कट के ये भी के बटे लेमडा हो जाएगा। और यहां पर ये जो तीसरा ये गुणनफल आपके ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट स्क्वायर करोगे इसका मापांक के वर्ग में बदल दो बटे लेमडा के, ये 0 और ये इसका मान के स्क्वायर, और ये के से कट करके ये भी के बटे लेमडा हो जाएगा। अतः cos अल्फा बराबर cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा इंप्लाइज दैट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। यानी ये सदिश जो है वो तीनों के साथ में इस तरह से बराबर झुका हुआ है। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन है, और मैं ये 2-3 आपके कुछ जो छोटे छोटे प्रश्न और हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये और बता देता हूं। जैसे कि 17 का क्वेश्चन है, इसमें देखिए 17 का प्रश्न, 17 के प्रश्न में दिया है कि ए और बी दो मात्रक सदिश है, यानी ए का मापांक और बी का मापांक, इन दोनों का मापांक 1 है और उनके बीच का कोण थीटा है। तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है कब? बीच का कोण थीटा और ए प्लस बी मात्रक सदिश होगा यदि, तो इसका वर्ग देखिए क्या बनेगा, ए प्लस बी का वर्ग बराबर भी 1 होगा। और इसको जब वर्ग को आप खोलेंगे इस तरह से, सदिश का वर्ग बराबर उसके मापांक का वर्ग, तो ये सदिश का वर्ग कर दोगे बराबर 1, और ये जब आप खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ये सदिश के वर्ग को मापांक के वर्ग में बदल दो बराबर 1, या इसका मापांक 1 और इसका मापांक 1 2 हो जाएगा ये, तो 2 को इधर आप लिए चले जाओ, 2a डॉट बी बराबर -1 बचेगा, a डॉट बी बराबर -1 बटे 2, और a डॉट बी का सीधा सूत्र लगा दो आप, जो अपने सूत्र होता है वो a का मापांक b का मापांक इंटू कॉस थीटा बराबर -1 बटे 2। तो ये तो 1 और 1 हो जाएंगे दोनों का मान, कॉस थीटा का मान आ जाएगा ये cos थीटा बराबर -1 बटे 2 इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई कितने पे पड़ेगा ये -1 बटे 2, आपके 1 बटे 2 पड़ता है 60 डिग्री पर, 60 डिग्री उधर से घटाओगे 120 डिग्री बचेगा, 120 डिग्री का मान आएगा इसमें आपके 120 डिग्री बनेगा आपके 60 दूनी 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3। ये डी वाला विकल्प आपके इस प्रश्न में आएगा, जो डी विकल्प है ये प्रश्न नंबर 17 है। इसके पहले एक प्रश्न नंबर 16 भी देखिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप था जिसमें लिखा है कि ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो ए डॉट बी बड़ा या बराबर 0 होगा, कब होगा? ए डॉट बी बड़ा या बराबर 0, इसके मतलब ए का मापांक बी का मापांक इंटू कॉस थीटा बड़ा या बराबर 0 के। अब देखिए कि ये तो स्थिर राशि है, ये तो बदल नहीं सकती क्योंकि ए का मापांक निश्चित रहेगा, बदलेगा नहीं, बी का मापांक भी स्थिर रहेगा, बदलेगा नहीं, तो बदलने वाली राशि तो सिर्फ कॉस थीटा है, यानी थीटा का मान बदलेगा, और थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर यदि होगा तो इसके मतलब ये मान आपके 0 से बड़ा होकर के पाई बटे 2 की स्थिति से छोटा, इस स्थिति में आएगा। अतः cos थीटा का मान होगा बड़ा या बराबर 0 इंप्लाइज दैट थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। ये इसका उत्तर, यानी इसमें विकल्प पड़ेगा आपके बी वाला विकल्प, बी विकल्प। इसमें डी विकल्प है, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा प्रश्न आपके दे रखा है इस तरह से 18 का, आई डॉट जे क्रॉस के और प्लस जे डॉट आई क्रॉस के और प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ये इसका मान पूछा है आपसे।
तो मान देखिए जे क्रॉस के सही क्रम है, ये आई में बदलेगा, आई डॉट आई बन जाएगा। जे के साथ में देखिए आई क्रॉस के क्रम सही नहीं है चक्रीय क्रम में, इसलिए माइनस जे के बराबर होगा। और ये के साथ में है आई क्रॉस जे, ये सही क्रम है, के बराबर आएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा उत्तर इसका। और इसका विकल्प आपके सी वाला विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प। और एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए विकल्प के रूप में, दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी दोनों का मापांक, तो थीटा किसके बराबर है? ए डॉट बी का मापांक बराबर ए क्रॉस बी का मापांक। आप इसको सूत्र लगा लो, ए का मापांक बी का मापांक इंटू कॉस थीटा बराबर ए का मापांक बी का मापांक इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप जो आएगा उसका मापांक 1 हो जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ से ये कट जाएंगे और ये मान 1 हो जाएगा। इधर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ये स्थिति आ जाएगी आपके, ये आप ये कॉस थीटा का इस तरह से भाग दे दो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा टेन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई 4, और इसका जो रिजल्ट है वो आपके बी वाला विकल्प आ जाएगा, बी विकल्प। ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए और इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली भी समाप्त होती है। धन्यवाद।